हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे नर्सिंग मैनेजमेंट, तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नर्सिंग ऑडिट। तो पहले हम समझते हैं कि नर्सिंग ऑडिट होता क्या है। इसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये ऑडिट क्या होता है। तो ऑडिट का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मतलब ये एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं ऑडिट को हम। मतलब ये रियलिटी में तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब एक वे है जिससे हम पता करते हैं या फिर हम अपनी परफॉर्मेंस को या फिर अपनी प्रैक्टिस को इवैल्यूएट करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। यहाँ पे हम सिर्फ ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो ऑडिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं हम, जबकि ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मतलब चलिए हम इसको एक वे बोल सकते हैं जिसके थ्रू हम अपनी जो क्वालिटी है उसको एश्योर कर रहे हैं, अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में हम चेक करें कि जो हमारा काम है, जो काम हम करें, जैसे किसी भी काम को करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड मतलब रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ क्वालिटी उसकी होनी चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। तो उन स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको इवैल्यूएट करके हम स्टैंडर्ड को दोबारा करना ऑडिट कहलाता है। उसके बाद अगर हम वो स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो हम दोबारा से अपने जो स्टैंडर्ड है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर से हम री ऑडिटिंग करते हैं। तो ये हो गया ऑडिट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी को इवैल्यूएट करने का वे है। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं नर्सिंग ऑडिट की। तो जैसे कि हमने कहा कि यह ऑडिट इज एन इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटेटिंग क्वालिटी एश्योरेंस। ये इसके थ्रू हम क्वालिटी को एश्योर करते हैं कि जो काम है, जो स्टैंडर्ड हमको बताए गए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो कर पा रहे कि नहीं। सो ऑडिट इज डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी में बनाया गया था। द नर्सिंग ऑडिट इज सिमिलर टू एन ऑडिट परफॉर्म्ड बाई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इट इज़ ए प्रोसेस that offers a health agency nursing personnel the opportunity to create and implement standard of nursing care and examine their own practices in a systematic manner. तो nursing auditing is a process in the health care system या फिर health agency में nursing audit जो है वो एक प्रोसेस है जो कि हम फॉलो कर रहे हैं हेल्थ एजेंसी में, जहाँ पे नर्सिंग पर्सोनल को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है नर्सिंग ऑडिट के थ्रू कि वो क्रिएट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नर्सिंग ऑडिट को और एग्जामिन कर सकते हैं वो खुद की ओन प्रैक्टिसेस को इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो अगर सिंपली हम समझें तो जो नर्सिंग ऑडिट है वो एक प्रोसेस है जो कि किसी हेल्थ एजेंसी में है। इसमें क्या होता है कि एक जो हेल्थ पर्सोनल है उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इवैल्यूएट कर सके कि जो उसकी ओन प्रैक्टिसेस को वो इवैल्यूएट कर सके सिस्टमैटिक मैनर में, और वो क्रिएट कर सके कुछ वेज और इम्प्लीमेंट कर सके वो स्टैंडर्ड्स को। तो नर्सिंग ऑडिट एक प्रोसेस है जो कि एक नर्सिंग मतलब जो कि एक हेल्थ एजेंसी में पर्सोनल को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो खुद की प्रैक्टिसेस को सिस्टमैटिक वे में इवैल्यूएट कर सके और वो इम्प्लीमेंट कर सके स्टैंडर्ड को। तो ये हो गया हमारा नर्सिंग ऑडिट। अब हम देखते हैं कि डिफिनीसन क्या है नर्सिंग ऑडिट की। तो एक बहुत ही फेमस डिफिनीसन है जो कि एलिसन ने दी है। उन्होंने कहा है कि नर्सिंग ऑडिट रिफर्स टू असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग। इन्होंने कहा है कि नर्सिंग ऑडिट जो है ये असेसमेंट है क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग। मतलब जो नर्सिंग, यहाँ पे हम नर्सिंग ऑडिट की बात करें तो जो क्लिनिकल नर्सिंग है, जो हॉस्पिटल में नर्सेस वर्क कर रहे हैं। वैसे तो ऑडिट हर एक डिपार्टमेंट में होता है, हर जगह ऑडिट को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे बट हम नर्सिंग ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये असेसमेंट है क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग। जो नर्सेस जो वर्क हॉस्पिटल में परफॉर्म कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उसको असेस करने का एक वे है नर्सिंग ऑडिट। ये हमें एलिसन ने बताया। तो ये था हमारा ऑडिट की ऑडिट क्या होता है और नर्सिंग ऑडिट क्या होता है। अब हम कुछ टॉपिक्स टाइप्स देखते हैं नर्सिंग ऑडिट के। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द टाइप्स ऑफ नर्सिंग ऑडिट। तो मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है नर्सिंग ऑडिट, जिसमें पहला टाइप है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर हम इवैल्यूएट करते हैं
नर्स की उन क्वालिटीज़ को जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में होती हैं हॉस्पिटल में। दिस टाइप इज़ मोर स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, फोकसिंग ऑन द administrative aspect of the nurse responsibilities and checking that the health facilities are suitably equipped to provide care। तो जैसे कि मैंने कहा कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट में क्या करता है, यहाँ पे जो एक नर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है किसी वार्ड में, उस पर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो ये दिस इज़ मेनली फोकस्ड ऑन द, ये स्ट्रक्चर ओरिएंटेड होता है और ये फोकस्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव aspect of the nurse responsibilities। तो मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट जो ऑडिट है ये मेन स्ट्रक्चर ओरिएंटेड होता है, मतलब जो वार्ड का स्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो इक्विपमेंट्स है वहाँ पे, जो वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए जो इक्विपमेंट्स है, जो इक्विपमेंट्स हैं, उन सब की जो अरेंजमेंट होता है, जो मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो होता है नर्स का, उस पे हम नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट में फोकस करते हैं। और हम चेक करते हैं कि जो मतलब सुटेबली इक्विप्ड अगर होगा, जो इक्विपमेंट है, जैसे कि इन्वेंट्री होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो करती है नर्स, वो इसमें हम चेक कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो सुटेबली इक्विपमेंट्स है वो हैं कि नहीं, नर्स अपना काम प्रॉपरली कर रही कि नहीं, जिससे कि अच्छी केयर प्रोवाइड हो सके। तो इसमें हम नर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट जो होता है उसको देखते हैं। उसके बाद दूसरा है कंकरेंट ऑडिट। तो कंकरेंट ऑडिट क्या है? इट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग केयर बाय ऑब्जर्वेशन एंड रेट्रोस्पेक्टिव मेथड ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ केयर। इसमें क्या होता है, कंकरेंट ऑडिट में क्या होता है कि जब पेशेंट एडमिट होता है किसी वार्ड में, उस टाइम पे उसकी केयर, जब पेशेंट की केयर हो रही है उस टाइम पे जो ऑडिट हम करते हैं, जब पेशेंट को डिलीवरी ऑफ केयर हो रही है उस टाइम पे जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब उस टाइम पे अगर हम नर्सिंग केयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इसे हम कंकरेंट ऑडिट कहेंगे। दूसरा जो है इसमें क्या है, पेशेंट एडमिट है, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ केयर इटसेल्फ द ऑडिटर्स आर ऑब्जर्विंग द नर्स एंड दे आर इवैल्यूएटिंग दैट शी इज़ फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग केयर और नॉट। थर्ड वन जो है वो है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट। इसमें क्या होता है कि जो मतलब इन दिस इवैल्यूएशन ऑफ नर्सिंग केयर बाय एग्जामिन द रिकॉर्ड्स एंड चार्ट ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट। इसमें क्या कर रहे थे कि पेशेंट को केयर डिलीवर हो रही थी, उस टाइम पे हम ऑब्जर्व कर रहे थे नर्स को। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में क्या है कि इसमें जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज हो चुका है, तो इसमें क्या है, जो रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स हैं डिस्चार्ज पेशेंट के, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्चार्ज्ड पेशेंट। तो इसमें कंकरेंट में क्या था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ केयर इटसेल्फ ऑडिटर आर ऑब्जर्विंग द नर्स टू इवैल्यूएट दैट शी इज़ फॉलोइंग द स्टैंडर्ड और नॉट। और रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट में क्या है, शी इज़ फॉलोइंग द auditors are observing the records and report of discharged patient to evaluate the nursing care which is provided by nurse with maintaining the standard or not. So this is three types of nursing audit में हमने 3 टाइप पढ़े, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट, रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट। नाउ वी आर मूविंग ऑन द ऑडिट साइकिल। तो ऑडिट साइकिल की बात करें तो ऑडिट साइकिल में मतलब कोई भी अगर प्रोसेस है तो वो एक प्रोसेस है, तो सेट मतलब उसमें 1 बाय 1 प्रोसेस होती हैं, तो उसे एक साइकिल के रूप में रखा गया है। तो किसी भी ऑडिट को करने के पहले कुछ चीज़ें हमें प्री डिटरमाइंड करनी होती हैं, उसके बाद ही हम उसे शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, एक साइकिल या एक प्रोसेस का रूप ले लेती है। तो ये है हमारा नर्सिंग ऑडिट साइकिल बन जाता है। तो हम देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो जो पहला स्टेप है उसमें है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और टॉपिक। तो
जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम या फिर टॉपिक को, कि हम ऑडिट करने जा रहे हैं, इवैल्यूएट करने जा रहे हैं, तो हम किस चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे। हम वहाँ पे कंकरेंट ऑडिट करेंगे या रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट करेंगे या फिर हम नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे। फिर हम ये भी मतलब टॉपिक भी डिसाइड करते कि हम मतलब वहाँ पे किस चीज़ को मॉनिटर करने जा रहे हैं, नर्सिंग केयर को मॉनिटर करने जा रहे हैं या फिर उस नर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस मतलब वहाँ जिस चीज़ में प्रॉब्लम नज़र आती है, मतलब या तो क्वालिटी केयर पेशेंट को नहीं प्रोवाइड हो रही है या जिस चीज़ में हमें प्रॉब्लम नज़र आती है उसके लिए हम ऑडिटिंग का प्लान करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, सेट द स्टैंडर्ड। जैसे कि नर्सिंग केयर है प्रोवाइड को हम इवैल्यूएट करने जा रहे हैं, तो हम जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं या फिर हम कुछ नए मतलब उन स्टैंडर्ड को लेंगे, देखेंगे कि क्या क्या स्टैंडर्ड थे, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि कैसे केयर प्रोवाइड करना है। तो उन सारे जैसे कि हैंड वॉशिंग हो गया, बाकी सारे मतलब एसेप्सिस टेक्निक्स हो गई, ये सारी चीज़ों को हम लेते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं नर्सिंग केयर के, उन सारे स्टैंडर्ड को देखते हैं। उसके बाद जब नर्स केयर प्रोवाइड कर रही है या फिर ऑब्जर्व करती या फिर जो स्टैंडर्ड वो चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं, जो रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, जो बने हुए हैं, जो पहले स्टार्टिंग जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है या कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट होता है उसके प्री डिटरमाइन जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो होता है हमारा स्टैंडर्ड। उसके बाद जो प्रैक्टिसेस हॉस्पिटल में फॉलो हो रही हैं उसको देखेंगे। तो हो सकता है ऑब्जर्व प्रैक्टिसेस कि किस तरीके से काम हो रहा है। स्टैंडर्ड तो ये है लेकिन जो काम हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। उसके बाद हम कंपेयर विथ स्टैंडर्ड। उसके बाद जो स्टैंडर्ड हमने बना रखे हैं और जो प्रैक्टिसेस हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं उन दोनों को मैच करते हैं, मतलब उनको कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड तो ये है। जैसे मान लीजिए हैंड वॉशिंग का हुआ तो बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर डूइंग द प्रोसीजर, आफ्टर डूइंग द प्रोसीजर, ये सब चीज़ हम देख रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं। यहाँ पे तो एक बार हैंड वॉश करने के बाद 2-4 पेशेंट के केयर होने के बाद दोबारा हैंड वॉश हो रहा है, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं प्रैक्टिसेस को। तो हमने पाया, अगर यही एग्जांपल लेते तो हमने पाया कि स्टैंडर्ड तो नहीं फॉलो हो रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट द चेंजेस। उसके बाद हमने देखा जो हमको मिला कि हाँ ये यहाँ पे ये इस चीज़ की लैक है, मतलब हैंड वॉशिंग की लैक है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। तो हमने देखा, उसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम उनको हो सकता है उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, सेमिनार्स वगैरह करके जो स्टाफ है उनको एजुकेट करें, उनको बताएं। उसके बाद हम उन इम्प्लीमेंट द चेंजेस हम उनको बताएंगे, वो स्टैंडर्ड को फॉलो करने लगेंगे। इस तरीके से जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और उसके बाद हम फिर से रीऑडिटिंग करेंगे, ये चेक करने के लिए कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो ये है हमारी ऑडिट साइकिल, जिसमें पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पे वो टॉपिक जिस पे हम ऑडिट करने जा रहे हैं। दूसरा है, क्योंकि एक बार में हम सारे चीज़ों पे तो ऑडिटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो किसी एक टॉपिक पे, किसी एक प्रॉब्लम पे हम पहले जाके ऑडिट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो है उस चीज़ से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है उसको लेंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिकली वो वर्क हो रहा है वो क्या चल रहा है। पहले थ्योरी में क्या होता है, स्टैंडर्ड वगैरह सब कुछ फिक्स हो जाता है, फिर प्रैक्टिस में उसे लिया जाता है। वो हो गया कि प्रैक्टिस में क्या हो रहा है उसे चेक करते हैं। फिर कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड को और प्रैक्टिस को। उसके बाद क्या होगा कि अगर हमें कुछ लैकिंग मिली, कुछ नया चेंज करने को दिखा, तो हम उसे चेंज को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम फिर से री ऑडिटिंग करेंगे, ये देखने के लिए कि जिस चीज़ के लिए हमने किया वो इम्प्लीमेंट हुए चेंजेस या नहीं हुए। तो ये था हमारा नर्सिंग ऑडिट, जिसमें क्या होता है कि नर्सिंग ऑडिट एक प्रोसेस है हेल्थ केयर एजेंसी में, जो कि एक नर्सिंग पर्सोनल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो क्रिएट कर सके और एक सिस्टमेटिक वे टू इवैल्यूएट हिज ओन प्रैक्टिसेस एंड इम्प्लीमेंट द चेंजेस। सो दिस वाज स्टार्टेड इन द 19th century नर्सिंग ऑडिट। तो ये था हमारा ऑडिट। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।